तो बिडू अभी अभी मैंने एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी जिसका नाम है भाई द हॉक। जब इस मूवी का ट्रेलर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यूट्यूब के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि चीज़ें जिस हिसाब से वहाँ पे दिखाई गई थी, फिर चाहे वो कॉमेडी के तौर पे ले लीजिए या फिर स्पोर्ट के तौर पे ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट भाई उसकी परफॉर्मेंस के तौर पे ले लीजिए, वो जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग दिख रही थी। तो ये जो सीरीज़ है अभी अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब वर्जन के साथ आ चुकी है। तुम्हारे भाई ने इस चीज़ को कल ही देख लिया था लेकिन टाइम नहीं मिला, और आज मैंने सोचा कि चलो भाई लोगों को बताता हूँ। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं भाई सीरीज़ को आपको देखना भी चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो गुरु इसमें हमें लोनी नाम का एक कैरेक्टर देखा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एजड होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है। एंड वो एक बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एंड वो बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। इनफैक्ट पूरे प्लेयर्स या फिर पूरे ऑडियंस के बीच में वो चहेता होता है। लेकिन उसकी छोटी सी एक मिस्टेक होती है जिसकी वजह से भाई वहाँ के जो टीम मेंबर्स होते हैं या फिर जो लीडर होते हैं उसको वहाँ से निकाल देते हैं। अब वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। कुछ दिन बाद भाई उसका जो बेटा होता है वो बड़ा होता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी भी एंट्री होती है, वो भी एक गोल्फ प्लेयर बन जाता है एंड उसके बाद उसकी टीम में एंट्री होती है। एंड कुछ सिनेरियो जनरेट होने के बाद, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भाई उसकी भी एंट्री वहाँ पे हो जाती है। यानी कि लोनी नाम के जो कैरेक्टर है, जो बूढ़ा है, जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका बेटा है वो है। एंड एक थर्ड पर्सन भी होता है इस खेल में और वो भी अपनी भाई कोशिश करता है जीतने की। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो होती है क्रिटिकल होती है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो अपनों के बीच में होता है। अब बेटा चाहता है कि मैं जीत जाऊं, बाप चाहता है कि मैंने बहुत पीछे जा कर के अपनी चीज़ों को छोड़ा हुआ है और मेरा एक गोल था, मेरा एक लक्ष्य था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ों को हासिल करूंगा और आज वो दिन फिर से आया हुआ है और मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इस चीज़ को जीतने के लिए। एंड थर्ड पर्सन जो होता है भाई उसका भी एक्साइटमेंट जो होता है अपनी टीम को लेकर के, अपने आप को लेकर के या फिर अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा है खास होता है। एंड अब आगे क्या कुछ होगा ये आपको इस सीरीज में देखना है। अब बात करते हैं इंटरनल इसकी पार्ट की, आपको क्यों देखना है, क्योंकि जिस हिसाब से सीरीज को रखा गया है, स्टोरी को रखा गया है, स्टोरी जैसा कि मैंने बताया सेम टू सेम ऐसे है, लेकिन इसका एजुकेशन जिस हिसाब से रखा गया है स्लो मोशन में कॉमेडी को लेकर के, कॉमेडी जो है ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है कि आपको भाई हिला के रख दे, हंस हंस के लोट पोट हो जाओ, लेकिन जो भी जहाँ पे काम करते हैं वो वहाँ पे लगता भी है कि यार इंटरेस्टिंग है। और सबसे बेस्ट पॉइंट लोनी की फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है या फिर जो बॉन्ड होता है काफ़ी ज़्यादा हिट करता है भाई। उनकी एक बीवी होती है, बाकी वो भी एजड होती है जैसे कि लोनी होते हैं, उनका बेटा भी होता है। उनका बेटा एज ए गेम के टाइम पे अपने बाप को कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि पिताजी आप पीछे हट जाइए और यहाँ पे आपका खेल नहीं है, मैं इसको चीज़ों को रखूँगा, आप ऐसा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। एंड वहीं पे उनकी जो बीवी होती है बहुत ज़्यादा एजड होती है, लेकिन वो चीज़ें ऐसे करती है जहाँ पे आप फैमिली के साथ अगर देख रहे हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एजड होने के बाद ऐसी जैसी हरकतें करते हैं एक टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ यार चीज़ें बहुत ज़्यादा सही चल रही हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है या फिर मज़ा अलग ही लेवल का आ रहा है। एंड दूसरी चीज़ अगर आप सोचोगे फिर फैमिली के साथ नहीं बैठे हो, तो अगर मैं फैमिली के साथ बैठा होता तो काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे चीज़ें क्रिटिकल हो जाती या फिर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता मैं। बाकी सीरीज़ की आपको फर्स्ट सीजन में ही 10 एपिसोड देखने को मिल जाएगी। 10 एपिसोड की लेंथ देख करके आप घबराइए मत, क्योंकि इनकी जो रन टाइम होती है सिर्फ 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली होती है और 30 मिनट्स कैसे बीतेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने देखने बैठा था तो मुझे पता नहीं था कि इसके 10 एपिसोड हैं, लेकिन जब फटाफट भाई इसके 10 2 3 4 एपिसोड ख़त्म हो गए तो मेरे दिमाग में आया यार कितनी जल्दी इसके एपिसोड जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, इसका मामला क्या है। फिर मैंने इसके रन टाइम पे फोकस किया तो मैंने कहा वाह यार ये तो 30 मिनट्स का है, और क्योंकि इंटरेस्टिंग जिस हिसाब से रखा गया है ना वो कैसे ख़त्म होते हैं ये खुद को ही पता नहीं चलता है। एंड सबसे बेस्ट मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा भाई, जिस हिसाब से लोनी नाम का कैरेक्टर या फिर वो एजेड जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगाता है यार, और किस हिसाब से वो कॉमेडी को मेंटेन करता है या फैमिली बैकग्राउंड जिस हिसाब से दिखाया गया है और प्रोडक्शन बजट जिस हिसाब से रखा गया है वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की, वो चीज़ लगती है यार कि हाँ जो मेकर्स ने बनाया हुआ है उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तभी चीज़ों को वहाँ पे रख रहा है। एंड जिस हिसाब से उसका एक टारगेट होता है या फिर अपना एक चाहत होती है चीज़ों को मेंटेन करने की, अपने गोल को प्राप्त करने की, वो चीज़ जो होती है उसकी कन्विक्शन, उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड गुरु अगर आपको स्पोर्ट ड्रामा या फिर इलॉजिकल कॉमेडी को लेकर के कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो इस सीरीज़ को एक चांस जरूर दे सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ की क्लाइमैक्स को जिस हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा था या फिर जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ इसमें घटित होगा, नेक्स्ट लेवल के भाई। वहाँ पे चीज़ों को जिस हिसाब से मैनिपुलेट किया गया है तुम्हारे दिमाग के साथ, जिस हिसाब से सीरीज़ खेलती है वहाँ पे लगता है कि यार मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा है दिमाग लगाया हुआ है इसके क्लाइमैक्स को रखने की। आप क्लाइमैक्स जब आपको देखोगे आप फील करोगे यार कि यार वाह, अंदर से यही निकलेगा आपके अंदर से कि बंदे ने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है। तो गुरु आप बताइए नेटफ्लिक्स के ऊपर ये हिंदी डब वर्जन के साथ रिलीज
रिलीज हुई है, आपने देखा या नहीं देखा है, आपको सीरीज ये कैसे लगी, अगर आपको स्पोर्ट पसंद है तो आपको ये कैसा फील हुआ है, कुछ वाव फैक्टर आया हुआ है या फिर ओके ओके चीज़ें कही हैं। और अगर आपने नहीं देखी हुई है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक चांस इसको जरूर दे सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई अगर आप इस चीज़ को देखने के लिए बैठोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका टाइम खराब हो जाए या फिर आप बोलो कि क्या वाहियात चीज़ देख लिया मैंने। ओवरऑल सीरीज को लेकर के मेरा ओपिनियन यही था, मेरी तरफ से भाई सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 का स्टार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई की वीडियो पे फर्स्ट टाइम है हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।